किया ला उदल के तलवार फरसा परशुराम के जानित हैं। तूफान अहू बोले बुड के हम भगत सिंह का मानित हैं। तो कैसे हो आप लोग? अगर अभी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और 2026 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है और मजेदार धांसू ट्रिक के साथ कैसे लिखना है। बस एक ट्रिक ऐसे फेंक कर मारोगे अपने कॉपी पर और पूरा का पूरा निबंध छपकर आ जाएगा। मतलब ऐसा ट्रिक आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिस ट्रिक से दुनिया का कोई सा भी निबंध आ जाए मेरे भाई, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण पे हो, चाहे वो आतंकवाद की समस्या पे हो, चाहे नारी सशक्तिकरण पे हो, चाहे जिस भी टॉपिक पर आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आ जाए, आप ऐसे चुटकी में स्वाहा कर दोगे उसको। और इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के मॉडल पेपर के थ्रू एक निबंध प्रैक्टिकली एकदम ऑन द स्पॉट वीडियो में लिख के भी दिखाऊंगा। वीडियो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हो अपने निबंध के 7 से 9 नंबर अपने जेब में रखना, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर हाँ, कॉपी पेन लेके बैठना अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो कॉपी पेन लेके बैठो। चलो वीडियो को देखो। तो आओ भाई, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि निबंध आखिरकार होता क्या है और निबंध लिखने की ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। तो देखो निबंध क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको अच्छे से बता रहा हूं। तो देखो, निबंध ऐसा चीज होता है जो किसी भी टॉपिक पर दिया जा सकता है, ठीक है, और उस टॉपिक को विस्तार रूप से समझाना, हेडिंग वाइज हेडिंग समझाना, वही आपका निबंध होता है। जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया गया कि पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, प्रदूषण पर निबंध लिखिए, तो ये एक टॉपिक हो गया। अब इसी टॉपिक को किसी को बेहतर ढंग से लिख कर समझाना निबंध कहलाता है। किस तरीके से? एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझाते हुए लिखकर किसी दूसरे को समझाना ही लिखित रूप में समझाना क्या कहलाता है? आपका निबंध कहलाता है। जैसे देखो, आपको यहां पर एक टॉपिक दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है, तो इस पर निबंध आप लिखोगे बाकायदे 2 से 2.5 पेज और लिखकर किसी को दोगे, तो वो उस चीज से पूरा उसके बारे में समझेगा कि हाँ यार, पर्यावरण प्रदूषण ये है, इसको रोकने का उपाय ये है, इसके कारण ये है, इस तरीके से वो समझ जाएगा। तो वही आपका निबंध हो गया, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ये फोकस कर ले। हाँ, तो देखो यहाँ पे निबंध 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, निबंध 3 चीजों से मिलकर बना है। निबंध ऐसे लिखो पहले, निबंध निबंध 3 चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है और तीसरी चीज क्या है? जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझ जाओगे, रटने वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। निबंध सबसे पहले मिलकर बना है प्रस्तावना, यानी कि निबंध में प्रस्तावना हमेशा ही रहेगा। चाहे आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो, तो उस टॉपिक में सबसे पहले उस निबंध में प्रस्तावना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद निबंध में एक और भाग होता है मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग। मध्य भाग में उस निबंध का पूरा जानकारी, पूरा डिटेल लिखा जाता है। अभी मैं आपको लिख के समझाऊंगा, घबराओ मत, रुके रहो। कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा आप सब्र कर लो। उसके बाद देखो, लास्ट चीज निबंध में एक होती है उपसंहार। मतलब ये 3 हेडिंग निबंध में रहती ही रहती है। इन तीनों हेडिंग के बिना आपका निबंध निबंध नहीं कहा जाएगा, वो घुरा हुआ निबंध कहा जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो निबंध नहीं माना जाएगा मेरे भाई। ये 3, सबसे पहला मेन ये प्रस्तावना शुरुआत में रहता है और ये उपसंहार लास्ट में रहता है, ये जरूरी है। अब चलो मैं आपको एक निबंध का ओवरव्यू दे देता हूं कि इसी टाइप से आपको कोई सा भी निबंध आए तो लिखना है। बाकी आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध यहाँ पे बताऊंगा ही, रुके रहो। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखना है। मान के चलो कि आपको यहां से मैं बता रहा हूं, देखो ये चीज तो आप समझ गए कि निबंध 3 चीज से मिलकर बना है, प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार, ठीक है। थोड़ा सा आवाज क्यों आज पता नहीं लटपटा रही है। अभी मैं इससे पहले वीडियो शूट किया तो थोड़ा सा अजीब टाइप में हो रहा था। तो चलो थोड़ा सा, अब सबसे पहले थोड़ा सा क्या, पहले लिख देता हूं हेडिंग कि पर्यावरण, पर्यावरण, वैसे पर्यावरण लिखा आता है, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, प्रदूषण। इस टॉपिक को आपको दे दिया गया बोर्ड एग्जाम में कि लो भाई बच्चे,
इस टॉपिक पर तुम निबंध लिखो। अब आप कहोगे कि हम नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे तो भाई 7 नंबर तुम्हारा गया काम से, समझे? तो चलो, टॉपिक पर निबंध लिखने से पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चाहे कोई सा भी निबंध लिखो लिखो, लेकिन उसमें सबसे पहले प्रस्तावना जरूर डालो। तो यहाँ पे हेडिंग बनाओ प्रस्तावना, प्रस्तावना। अब तुम्हें पता चलेगा कि इस प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है। देखो, ये प्रस्तावना ये चीज होता है ना, इसमें आपको निबंध का इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। जैसे देखो, मैं अब तुमको सिंपल तरीके से बताता हूं कि तुम्हारा कोई भी इंट्रोडक्शन पूछेगा तो तुम क्या बताओगे? सिंपल तरीके से, आसान तरीके से तुम क्या बताओगे कि मेरा नाम फलाना है, मैं चिलाने गांव से हूं और मैं कक्षा इतने में पढ़ता हूं। ठीक है, बस इतना कह के तुम्हारा इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कह दोगे कि माता पिता हैं ये। ठीक, अगर तुम्हें, ये तो प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना में इतनी ही चीजें लिखी जाती है। इसका पूरा मतलब क्या कहते हैं कि ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू कहने का मतलब कि ये निबंध का ऊपर का जितना भी चीज है कि हाँ यार ये चीज है। जैसे लिखोगे कि आज का मानव जो है औद्योगिकरण के जंजाल में इतना गुम हो चुका है कि वो अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहा है, जिसके कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिसके कारण अनेक बीमारियां फैल रही है। ये चीजें घुमाकर थोड़ा सा लिख दोगे इसका इंट्रोडक्शन टाइप में। लेकिन अब मध्य भाग जो होगा ना, इसका पूरा डिटेल होगा। डिटेल कहने का मतलब समझो ध्यान से, डिटेल कहने का मतलब कि सिंपल सा जो आपको इंट्रोडक्शन पूछा गया तो कह दिए कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरे माता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गांव ये है। लेकिन अगर उसी चीज को डिटेल में आपको कहना होगा तो कहोगे कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पिता किसान है, मेरे माता का नाम ये है, मेरे माता हाउसवाइफ है। ठीक है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे दादी का नाम ये है। ये मतलब पूरा डिटेल में जो चीजें कही जा सकती है वो चीज आप यहाँ पे कहोगे। ठीक है, तो डिटेल में सबसे पहले प्रस्तावना तो यहाँ पे हो गया, इंट्रोडक्शन इसमें लिखा जाता है। अब प्रदूषण का अर्थ सबसे पहले लिखोगे। किसी को समझाओ कि भाई आखिरकार प्रदूषण होता क्या है, तो प्रदूषण का अर्थ यहाँ पे लिखो, प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ कि प्रदूषण होता क्या है। अभी ना डिटेल में जाओगे तो डिटेल में आओ भाई। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के अर्थ में लिखो भाई कि पर्यावरण में हानिकारक घटक मिल जाते हैं। देखो, पहले से पर्यावरण संतुलित रहता है, अब इसमें हानिकारक घटक मिल जाते हैं जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। प्रदूषण के बारे में तो समझाना था। अब यहाँ पे एक चीज और स्टेप आगे जाओगे कि नहीं, प्रदूषण के प्रकार लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लो भाई, अब कहोगे नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखोगे भाई? बढ़ाना ही तो है, बढ़ाना है डिटेल में, तो प्रदूषण के प्रकार लिखोगे हेडिंग। प्रदूषण के प्रकार में तुम बताओगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किसी भी टॉपिक पर आए लिख ले जाओगे, समझो थोड़ा सा ध्यान से। अब 3 प्रकार के हैं तो भाई तीनों के प्रकारवा तो लिखोगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, कि हाँ भाई एक वायु प्रदूषण है, एक जल प्रदूषण है, एक मिट्टी प्रदूषण है। अरे प्रदूषण तो 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मल बस 2-3 लिख के खत्म करो भाई। 10वीं 12वीं के पेपर में इतना ही इनफ है। इतना लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कहोगे कि हाँ लिखेंगे। लिख लिए। अब देखो, प्रदूषण के प्रकार के बाद एक चीज हेडिंग बनाओगे कि नहीं, प्रदूषण की समस्या। आखिरकार मेरे भाई प्रदूषण की समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, तो एक हेडिंग ये भी तो तुम बना सकते हो कि प्रदूषण की समस्या। देखो, मैं तुमको एकदम डिटेल में समझा रहा हूं, बस इतना हेडिंग बनाना सीख गए तो तुम्हारा नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, देखो, प्रदूषण की समस्या आखिरकार क्यों हो रही है, आप बताओगे कि भाई जो जहाँ चीज़ें क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जितनी भी चीज़ें आदमी खा रहा है प्लास्टिक की चीज़ों में, और उसी को ले जाके जहाँ तहाँ फेंक दे रहा है। भाई डस्टबिन में फेंका करो। ठीक है, प्लास्टिक के बोतल में पानी पी रहा है और वहीं पे फेंक दे रहा है। तो ये प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। उसके बाद जो भी फैक्ट्रियाँ है, फैक्ट्रियों में से जितना भी कूड़ा करकट है उसको नदी नालों में बहा दिया जा रहा है, जिसके कारण जल दूषित हो जा रहा है। तो ये भी तो प्रदूषण की एक समस्या हुई ना मेरे भाई। उसके बाद चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो पूरे वायुमंडल को दूषित कर रहा है, तो ये भी तो प्रदूषण की समस्या ही ना हुआ। अब प्रदूषण की समस्या आपने बता दिया। अब एक और चीज़, हाँ, जो है आपका नाच गाना जो होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इसमें जो लाउड स्पीकर बजता है, इससे भी तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये भी हेडिंग बन गया, मतलब ये भी इसमें आ गया। अब देखो, प्रदूषण की समस्या जब आपने बता दिया तो भाई प्रदूषण के समाधानों तो आपको बताना पड़ेगा। जब रोग आप बता दिए तो रोग का दवा नहीं लिखोगे तो कैसे रोग का
आप डॉक्टर कहोगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे लिखोगे आप प्रदूषण, प्रदूषण का समाधान, का समाधान। अब प्रदूषण के समाधान में आप क्या बताओगे, बताओगे कुछ नहीं। अरे भाई बहुत कुछ बताना है इसमें। इसमें देखो कि आखिरकार प्रदूषण को हम कैसे बांध सकते हैं, बांध मतलब रोक सकते हैं, भागे नहीं वो आगे, अब इसको रोक के रखना है। देखो प्रदूषण के रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए कम से कम प्लास्टिक का उपयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कागज का उपयोग किया जाए, तबे ना प्रदूषण कम होगा। मतलब कौन सा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, तबे कम होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपकी चिमनी से निकलने वाला धुआं वगैरह है, इसको सरकार क्या करे कि इस पे प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंध लगाया। अभी एक लड़की जो थी, क्या मतलब कि वो थ्रेसर से जो गर्दा वगैरह निकलता था, तो उसको यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए वो मतलब वो गर्दा वगैरह डस्ट वगैरह ना निकले, उसके लिए एक इन्वेंशन की थी, वो बनाई थी। मगर यहाँ की सरकार कहाँ मानने वाली, उसको कोई मतलब सपोर्ट ही नहीं किया। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जापान वाले उसको खरीद लिए। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे सरकार को भी इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। यही चीज़ आपको लिखना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समाधान में आप लिखो कि भाई सरकार कहाँ कहाँ पे चूक करी है, सरकार को कौन कौन से कड़े कदम उठाना चाहिए। सरकार को तो एक कड़े कदम ये उठाना चाहिए कि जो भी नदियाँ हैं, नदियों में कोई भी भैंस वैंस ना ले जाके धोए, गाय वगैरह ना ले जाके धोए, कपड़ा ना धोए, नहाए ना। भाई नदियाँ नहाने के लिए थोड़े, नदियाँ एक खूबसूरती है, वो मतलब एक ऐसी खूबसूरती है जो नेचर द्वारा दी गई है, वो देखने की चीज़ ही ना कि अब जाके उसी में गाय भैंस अपना धोने लगो हैं। अब पेड़ वगैरह है तो पेड़ वगैरह काट दोगे, सब खत्म कर दोगे, तो वायु दूषित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये ना तो अब अपना घर बनवाने के चक्कर में पेड़े कटवा दे, तो भाई गलती है ना। तो यही चीज़ आपको समाधान में लिखना है, क्या क्या आप समाधान सोच सकते हो, आप अपने हिसाब से लिखना। भाई सोचने की चीज़ ऐसी होती है ना, कोई कितना भी सोच सकता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे समाधान हो गया। अब यहाँ पे देखो समस्या समाधान। अब प्रदूषण का सब हो गया, अब उपसंहार लिख दो, उपसंहार। मतलब अब ऊपर जितना भी दिया गया इसका संहार कर दो। मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब होता है कंक्लूजन। इसमें पूरा लिख दो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमको क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार कौन कौन से यहाँ पे कानून इसके लिए लाई है, पूरा यहाँ पे लिख पोत के बराबर कर दो। ठीक समझ गए, मतलब पूरा यहाँ पे खत्म ही कर देना है अपने निबंध को। अब बस ये 4-5 हेडिंग ऐसी है ना जिसको आप फॉलो कर लोगे तो दुनिया का कोई सा भी टॉपिक पर आपको निबंध आ जाए, मैं आपको दिखा दूं। जैसे आतंकवाद की समस्या और समाधान पे आ जाए, चाहे आपका आ जाए किस पे भाई, चाहे आपका आ जाए विज्ञान वरदान या अभिशाप, चाहे आपका आ जाए जनसंख्या वृद्धि पे, मतलब किसी भी टॉपिक पर आप लिख ले जाओगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट निबंध है, निबंध जितने भी मैं आपको बताऊंगा वही आपके एग्जाम में आएंगे। बस इन सब चीज़ों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को परचेज करना है तो 199 में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, सब चीज़ मिल जाएगा। तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है या फिर ये जो नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, लिखना है PDF, वहीं पर स्कैनर भेज दिया जाएगा। स्कैनर पर पेमेंट करोगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, तुरंत ही आपके व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगा। बाकी जल्दी से इसको परचेज कर लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट में ये सारे आपको मैं दिखा ही दिया कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, ठीक है, ये सारे टॉपिक पर आपको तैयार कर लेना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर इसी टॉपिक के जगह आपको दे दे कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि पे निबंध लिखो, तो सेम यही हेडिंग रहेगा, प्रस्तावना। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है, अब प्रकार नहीं उसमें होता है तो प्रकार को छोड़ो। अब उसके बाद देखो जनसंख्या वृद्धि क्या समस्या क्यों है, ठीक है, इसका समाधान क्या है, इसका उपसंहार क्या है। बस इसी हेडिंग के थ्रू आपको सारा चीज लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये धांसू वीडियो काफी धांसू लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।